हेलो दोस्तों, फिर से एक मर्तबा स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो नाम है वो जुमले के अंदर किस तरह से हम उसे पहचानेंगे, उसे पहचानने के कौन कौन से ट्रिक्स है। साथ ही साथ देखेंगे कि जो सामान्य नाम है वो किस तरह से प्रॉपर नाउन का काम करता है, प्रॉपर नाउन किस तरह से सामान्य नाम का काम करता है, और साथ ही साथ देखेंगे कि जो हमारा भाववाचक नाम होता है जिसे हम इसमें कैफियत कहते हैं, तो वो जब हम किसी शख्स के लिए इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से वो प्रॉपर नाउन का काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं। आइए देखते हैं सामान्य नाम का जो उपयोग है वो विशेष नाम की तरह किस तरह से होता है। तो जब हम एखाद्या सामान्य नामाचा उपयोग विशिष्ट व्यक्ती किसी खास शख्स के लिए वस्तू स्थळ प्राण्यासाठी केल्यास सामान्य नाम विशेष नाम होतो। यानी जब भी हम सामान्य नाम का इस्तेमाल किसी मखसूस शख्स के लिए करेंगे, किसी स्थल के लिए करेंगे, किसी प्राणी के लिए करेंगे, तो वो नाम क्या सामान्य नाम हमारा विशेष नाम बन जाएगा। हम उदाहरण के इस जरिए से समझते हैं। उदाहरण में यहाँ पर हम देखते हैं कि आमची बेबी 11वीत आहे। आमची बेबी, बेबी यानी कोई भी लड़की को हम बेबी कहते हैं, तो बेबी ये क्या है, एक सामान्य नाम है। तो कोई भी बेबी, बेबी कोई भी हो सकती है लड़की, लेकिन यहाँ पर हम स्पेसिफिक आमची बेबी कह रहे हैं। यानी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि किसी एक ख़ास लड़की का ही यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, यानी हमारी बेबी। तो इसलिए यहाँ पर ये जो विशिष्ट व्यक्ति है, ये जो लड़की है, उसके लिए यहाँ पर बेबी लफ्ज़ आया, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो गया, विशेष नाम हो गया। उसी तरह से शेजारची तारा यंदा बियड झाली। तारा, ये जो लफ्ज़ है तारा, सितारा, हमने देखे ग्रह, तारे, तो ये जो है तो ये सामान्य नाम है। लेकिन तारा कौन सी तारा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, शेजारती तारा, यानी यहाँ पर स्पेसिफिक जो पड़ोस की एक लड़की है जिसका नाम तारा है उसकी बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर ये जो तारा लफ्ज़ विशेष नाम का काम करेगा। उसी तरह से तीसरा जो उसका उदाहरण है, तो अत्ताच नगर होना आला। नगर यानी किसी भी शहर को नगर कहते हैं। तो अभी अभी क्या हुआ कि शहर से आया, इस तरह से हम कह रहे हैं, लेकिन किसी ख़ास के बारे में हम बात कर रहे हैं और वो ख़ास वो तो शख्स है, और वो तो कहाँ से आया कह रहे हैं कि नगर से आया, यानी इससे इसका ताल्लुक़ है। तो ये नगर जो है तो आम अल्फाज में सामान्य नाम का काम करता है, लेकिन यहाँ पर मखसूस सूरत में इसका इस्तेमाल हो रहा है, इसीलिए ये क्या होगा कि विशेष नाम कहलाएगा। तो जब भी किसी सामान्य नाम का उपयोग हम विशिष्ट व्यक्ति का या स्थल का या प्राणी के साथ में उसका जिक्र कर, तो जब सामान्य नाम क्या होता है, विशेष नाम का काम करता है। दूसरा देखते हैं कि विशेष नाम कब सामान्य नाम का काम करता है। तो विशेष नाम का जब भी हम इस्तेमाल, विशेष नाम यानी जो हमारा प्रॉपर नाउन होता है, उसका इस्तेमाल हम जब भी उपमा देने के लिए यानी तशबीह देने के लिए, कंपैरिजन के लिए जब भी हम करते हैं, या फिर उसे अनेक वचनी यानी जमा की सूरत में हम अगर से उसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो टाइम पे हमारे विशेष नाम क्या बन जाते हैं, सामान्य नाम बन जाते हैं। आप ये याद रखिए। आइए इसी चीज़ को मिसालों से समझते हैं। पहली मिसाल है, तुमचा मुलगा शाहरुख खानच दिसतो। यहाँ पर क्या है कि ये जो शाहरुख खान है, ये नाम जो है विशेष नाम है, यानी शाहरुख खान नाम का एक एक्टर है जो बहुत ही मशहूर है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि उसका कंपैरिजन कर रहे हैं किसी लड़के से। तो यहाँ पर उपमा देने के लिए यानी यहाँ पर तशबीह देने के लिए शाहरुख खान ये लफ्ज़ आया है, इसलिए शाहरुख खान ये नाम अब यहाँ पर प्रॉपर ना होते हुए क्या हो गया, ये यहाँ पर कॉमन नाउन हो गया। उसी तरह से आम्हाला सुदाम नको भीम हवेत, यानी सुदाम में और भीम में यहाँ पर क्या किया गया है, कंपैरिजन किया गया है। उपमा देने के लिए यहाँ पर, तशबीह देने के लिए यहाँ पर ये दोनों नाम इस्तेमाल किए हुए। हालांकि सुदाम भी जो है तो प्रॉपर नाउन है और भीम भी जो है तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये उपमा देने के लिए इस्तेमाल हुए, इसलिए इनका जो प्रॉपर फॉर्म है वो बदल कर क्या हो गया, कॉमन नाउन का हो गया। उसी तरह से तीसरा मिसाल ये है कि आमच्या गावात 3 पाटील आहेत। अब हमारे पास एक नियम ये है कि विशेष नाम को अगर से उपमा देने के लिए या फिर अनेक वचनी यानी जमा की सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं, तो फिर वो क्या हो जाते हैं, विशेष नाम सामान्य नाम बन जाते हैं। तो आमच्या गावात 3 पाटील आहेत, यानी हमारे गांव में पाटिल 3 पाटिल है, यानी यहाँ पर ये जो पाटिल जो प्रॉपर नाउन है वो क्या हुआ, यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में यानी जमा की सूरत में 3 ये लफ्ज़ जो है तो जिसके यहाँ पर इसके सामने आया, इसलिए ये पाटिल जो प्रॉपर नाउन है वो यहाँ पर कॉमन नाउन बन गया।
तो ये जमा की सूरत में जब भी हम प्रॉपर नाउन को इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा, कॉमन नाउन बन जाएगा। उसी तरह से चौथी मिसाल है, या गावात बरेच नारद आहेत। ये नारद जो है तो ये स्पेसिफिक एक नाम है, प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर बरेच यानी बहुत सारे, ये जो है तो जमा की सूरत वाला यहाँ पर लफ्ज आया, इसलिए ये नारद यहाँ पर प्रॉपर नाउन न रहते हुए क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। उसी तरह से पांचवी मिसाल है, 16 सोमवारांचा व्रत, यानी 16 जो पीर होते हैं उन 16 पीर का जो व्रत होता है, ये एक ऐसा जुमला है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी सोमवार के सामने जो है तो 16 संख्यावाचक यानी अनेक संख्या दर्शविनारा जो शब्द है वो यहाँ पर आया है, यानी जमा की सूरत वाला शब्द आया है। तो इसीलिए ये जो 16 सोमवार यानी सोमवार जो हमारा प्रॉपर नाउन है, जो एक दिन को हम सोमवार कहते हैं, वो यहाँ पर प्रॉपर ना रहते हुए कॉमन हो गया है। तो आइए अब अगला देखते हैं, भाववाचक नामाचा विशेष नाम म्हणून उपयोग, यानी हमारे जो भाववाचक नाम होते हैं, जो हमारे इसमें कैफियत होते हैं, जिसे इंग्लिश में एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, तो उनका जो अगर से हम इस्तेमाल किसी व्यक्ति के लिए करते हैं तो वो नाम क्या हो जाते हैं कि हमारे प्रॉपर नाउन बन जाते हैं। तो भाववाचक नामाचा व्यक्तीसाठी वापर केल्यास ते विशेष नाम बनतात। अब यहाँ पर मिसालों के जरिए समझते हैं कि माधुरी खूब सुंदर आहे। तो माधुरी ये लफ्ज जो है तो इसमें कैफियत है, लेकिन वो यहाँ पर एक लड़की के लिए इस्तेमाल हुआ, इसलिए यहाँ पर वो भाववाचक नाम न रहते हुए विशेष नाम बन गया है। उसी तरह से विश्वास, विश्वास यानी भरोसा, तो भरोसा ये जो है तो हमारा इसमें कैफियत है, तो इसमें कैफियत होने के बावजूद यहाँ पर विश्वास परीक्षित उत्तीर्ण झाला, यानी किसी लड़के का यहाँ पर नाम विश्वास बताया गया है, इसलिए ये जो विश्वास जो इसमें कैफियत वाला लफ्ज़ है यहाँ पर वो प्रॉपर नाउन का काम करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। उसी तरह से शांति, शांति यानी सुकून, तो शांति ही माझी बहिन आहे। तो शांति ये जो इसका जो मूल फॉर्म है वो एक्चुअल इसमें कैफियत है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक नाम है, लेकिन यहाँ पर वो लड़की के लिए, इस बहन के लिए इस्तेमाल हुआ है नाम, इसीलिए ये जो है तो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। तो जब भी भाववाचक नाम व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है या किसी शख्स के लिए इस्तेमाल होता है तो वो विशेष नाम। आइए अब देखते हैं कि अवयवांचा नामासारखा उपयोग, इसे हम मिसालों के जरिए समझते हैं। पहली मिसाल है कि त्याच्या प्रत्येक वाक्यात परंतुचा वापर असतो। परंतु ये जो लफ्ज़ है ये उभयान्वयी अव्यय है और यहाँ पर ये परंतु नाम की तरह से यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो आपको ये जुमला पढ़ करके ही इसे समझना होगा। उस तरह से माझा भाऊ 10वी परीक्षेत प्रथम आल्याने त्याची वाहवा झाली में ये जो वाहवा आया है ये जो है तो हमारा केवल प्रयोगी अव्यय है, यानी प्रशंसा दर्शक केवल प्रयोगी अव्यय है, जिसे हुर्फ़े फजाइया उर्दू में कहते हैं। तो यहाँ पर ये नाम का काम करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। हम देखेंगे कि वाक्यातील नाम ओळखने, यानी वाक्य के अंदर कोई भी लफ्ज़ नाम का काम करता है तो उसे हम किस तरह से पहचानेंगे। तो उसके 5 यहाँ पर नियम दिए हुए हैं। पहला नियम ये कहता है कि वाक्य का जो कर्ता होता है, यानी वाक्य का जो फाइल होता है, जिसे इंग्लिश के अंदर सब्जेक्ट कहते हैं, वो हमेशा नाम होता है। अब यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है कि राजू क्रिकेट खेलतो। इस वाक्य के अंदर हमें क्या करना है कि उसका पहले तो कर्ता मालूम करना होगा, और कर्ता हमने मालूम कर लिया तो वो नाम होगा, ये हमें तो मालूम ही है। तो अब कर्ता मालूम करने के लिए मराठी के अंदर एक ट्रिक है, वो ये है कि जो क्रियापद जो होता है वाक्य का, यानी जो फेल होता है, यानी जिससे काम का होना जाहिर होता है, तो यहाँ पे खेड़ने, ये खेड़ तो ये यहाँ पर क्रियापद है, तो इसका जो मूल रूप है या मूल जो धातु है वो खेड़ है। इस खेड़ से खेड़ तो बना, खेड़ से खेड़ने बनेगा, खेड़ से खेड़ला बनेगा, है ना। तो ना ला ये क्या हो रहा है, उसको प्रत्यय लग रहे हैं और ये प्रत्यय लग करके फिर ये क्रियापद तैयार हो रहा है। तो खेड़ तो इस जो क्रियापद का जो मूल रूप है वो यहाँ पर खेड़ है। तो इस खेड़ को यानी इस मूल रूप को कि नारा, नारी, नारे, यानी वो काम करनारा, वो काम करनारी, वो काम करनारे कौन, इस तरह से हमें उस मूल रूप को की क्वेश्चन करना होगा। तो उस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, हमारा वो कर्ता होगा, और कर्ता हमेशा क्या होता है, नाम होता है। तो आइए देखते हैं ये जो मूल रूप है खेड़तों का, यानी खेड़, तो इस खेड़ को क्या करते हैं हम, नारा, नारी, नारे ये प्रत्यय लगा करके क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न हमने किया कि खेड़ नारा कौन, इस खेड़ ये जो है तो खेड़ ये मूल रूप है क्रियापद का, इसको हमने नारा ये प्रत्यय लगाकर कौन इस तरह से इससे सवाल किया, खेड़ नारा कौन, तो उसका जवाब क्या आया कि खेड़ नारा कौन है,
राजू है, यानी राजू हमारा क्या हो गया यहाँ पर कर्ता हो गया। उसी तरह से दूसरा एक वाक्य लेते हैं, ललिता पानी आनते, है ना, ललिता जो है तो पानी ला रही है, इस तरह से ये एक वाक्य दिया हुआ है। अब इस वाक्य के अंदर जो काम हो रहा है वो आनने का यानी लाने का काम हो रहा है, तो लाने का ये जो काम हो रहा है तो उसका जो क्रियापद है यानी आनते, ये जो क्रियापद है इसका जो मूल धातु है वो है आन। आन ये जो है तो इसका मूल धातु है, उसको ते ये प्रत्यय लग के आनते ये क्रियापद तैयार हुआ। तो इस मूल रूप को यानी आन को हम क्या करेंगे, इस आन को नारा नारी नारे ये प्रत्यय लगा करके क्वेश्चन करेंगे। तो आन नारा कौन, आन नारा कौन, तो जवाब क्या आएगा, आन नारा कौन है, तो पानी आन नारा कौन है, ललिता है। तो इस तरह से ललिता क्या हो गया, हमारा वाक्य का कर्ता हो गया। तो कर्ता पहचानने की आसान ट्रिक ये है कि वाक्य का जो क्रियापद है यानी जो जिस वर्ड से ये जाहिर हो रहा है कि काम हो रहा है, तो उस वर्ड का जो मूल धातु रहेगा उसको आपको नारा नारी नारे ये जो प्रत्यय है ये लगा करके कौन ये सवाल करना पड़ेगा। तो उस सवाल का जो आपका जवाब आएगा वही आपका कर्ता रहेगा, और कर्ता हमेशा क्या होता है, कर्ता हमेशा नाम होता है। उसी तरह दूसरा नियम ये कहता है कि जो सर्वनामिक झा झी झे ये जो प्रत्यय होते हैं इनके बाद में जो भी लफ्ज आता है वो हमेशा क्या होता है, नाम होता है। अब झा झी झे ये क्या है, तो जिस तरह से हम कहते हैं कि मेरा मेरी मेरे यानी माल की बताने के लिए हम कहते हैं कि ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा पेन है, ये मेरी गाड़ी है, उसी तरह से मराठी में इसे झा झी झे कहा जाता है यानी हमारा पोजीशन दिखाने के लिए, माझा माझी माझे। तो माझा तीसरा नियम ये कहता है कि वाक्यातील कर्म यानी मफऊल जिसे इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं वो हमेशा क्या होता है, नाम ही होता है। अब जिस तरह से हमने कर्ता नाम देखा उसी तरह से कर्म भी क्या होता है, नाम होता है। तो कर्ता मालूम करने के लिए हमने मूल धातु को नारा नारी नारे कौन इस तरह से प्रश्न किया, लेकिन अगर से हमें वाक्य के अंदर का कर्म मालूम करना है तो हमको मूल धातु को, क्रियापद के मूल धातु को क्रिया सहन करणारे करणारा कोण किंवा काय ने प्रश्न विचारावे लागल, यानी हमें जो मूल धातु है क्रियापद का उसको वो क्रिया सहन करणारा कौन या फिर काय इस तरह से प्रश्न पूछना होगा। तो उसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो आंसर हमारा वाक्य का वो जो है तो कर्म होगा, और कर्म हमेशा क्या होता है, नाम होता है। आइए हम इसे मिसाल के जरिए समझते हैं। यहाँ पर एक वाक्य दिया हुआ है कि राजू क्रिकेट खेलतो, यानी राजू जो है तो क्रिकेट खेल रहा है। तो हमें मालूम है कि खेल ना ये जो है तो हमारा क्रियापद है, यानी इससे हमारा काम का होना जाहिर हो रहा है। तो इस खेलतो का जो मूल रूप है इस क्रियापद का वो खेल है। तो इस खेल शब्द को यानी मूल धातु रूप को हम क्या करेंगे, वो क्रिया कौन, क्रिया सहन करने वाला कौन, इस तरह से उसे क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर हम सवाल करेंगे मूल धातु को कि खेळण्याची क्रिया कोणावर घडते किंवा खेळलेले काय, इससे सवाल करेंगे खेळलेले काय या फिर खेळण्याची क्रिया कोणावर घडते या क्रिया सहन करणारा कोण। तो खेळण्याची क्रिया क्रिकेटवर घडते, खेळलेले काय क्रिकेट, खेलण्याची क्रिया सहन करनारा कौन, क्रिकेट। यानी ये तीनों जो सवाल है हमारे उनका जो जवाब आ रहा है वो क्रिकेट आ रहा है, इसलिए जो क्रिकेट हुआ ये जो लफ्ज़ है क्रिकेट ये हमारा कर्म हुआ। माझी माझे इन जो प्रत्ययों के बाद सर्वनामिक जो प्रत्यय है उनके बाद जो भी लफ्ज़ आएगा वो हमेशा क्या होता है, नाम होता है। तो देखिए हा माझा मोबाइल आहे, एक यहाँ पर हमने ये लिया एक मिसाल ली, हा माझा मोबाइल है। तो ये माझा यानी मेरा, मेरी जो मालकी है, मेरा जो पोजीशन है वो बताने के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो इस झा के बाद जो लफ्ज़ आया है वो है मोबाइल। तो ये मोबाइल क्या है, ये जो है मोबाइल वर्ड है वो नाम है। उसी तरह से ते माझे घर आहे, वो जो घर है वो मेरा है, हम कह रहे हैं कि वो घर मेरा है। तो यहाँ पर भी हम पोजीशन बता रहे हैं। यहाँ पर माझे, माझे इस झे के बाद में क्या हुआ है कि ये लफ्ज़ आया है घर। तो झे झा झी झे के बाद जो भी लफ्ज़ आएगा वो क्या होगा, हमारा नाम होगा। तो ये प्रत्यय लगाकर जब हम उनसे क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा कर्म होगा। उसी तरह से हम और एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्रिया जो भी क्रिया हो रही है वो क्रिया सहन करने वाला कौन है, क्रिया सहन करनारा कौन है। एक प्रश्न हम ये भी पूछ सकते हैं कि क्रिया जो है तो वो सहन करने वाला कौन है, क्रिया सहन करनारा कौन, यानी जिस जो बर्दाश्त कर रहा है क्रिया को वो हमारा क्या होता है, कर्म होता है। तो क्रिया सहन करनारा कौन, इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं कि उसे
मूल रूप को क्रियापद के सवाल कर सकते हैं, जो जवाब आएगा वो हमारा कर्म होगा। तो ये 3 देख लिए हमने। अब चौथा जो नियम है नाम पहचानने का वो ये है कि शब्द योगी अव्यय यानी जो हमारे हुर्फ जार होते हैं उनसे जो भी लफ्ज़ जुड़ा हुआ होता है वो हमेशा नाम होता है। यानी ऐसे लफ्ज़ जो शब्द को मिल कर के आते हैं, जुड़ कर के आते हैं। अब यहाँ पर हम मिसालों के ज़रिए उसे समझते हैं। अब यहाँ पर 2 लफ्ज़ है, घर और समोर। तो ये यहाँ पर समोर जो है तो घर के साथ में मिलकर आया, इसलिए ये क्या है, शब्द योगी अव्यय है। तो घरा समोर क्या है, झाड़ है। तो इसको जो भी लफ्ज़ जुड़ा हुआ होता है शब्द योगी अव्यय को वो क्या होता है, हमेशा नाम होता है। तो घर यहाँ पर क्या है, नाम है। उसी तरह से दूसरा हम वाक्य देखेंगे, झाड़ा खाली कुत्रा झोपला। ये जो है तो खाली ये हमारा शब्द योगी अव्यय है। इस झाड़ इस वर्ड के साथ ये लगकर आया है, मिलकर आया है। तो इसके साथ जो भी लफ्ज़ आएगा शब्द योगी अव्यय के वो क्या होगा, हमारा नाम होगा। तो खाली इस लफ्ज़ के साथ झाड़ ये लफ्ज़ यहाँ पर जुड़ कर आया, इसीलिए झाड़ा खाली यानी ये जो झाड़ है ये हमारा नाम है। उसके बाद अगला जो नियम है 5वां वो ये है कि षष्ठी प्रत्ययाच्या मागे और पुढे दोन्ही नामेच असते। ये जो षष्ठी प्रत्यय है ये विभक्ति प्रत्यय है। विभक्ति प्रत्यय विभक्ति हम जो है तो अगले वीडियो में देखेंगे कि विभक्ति रूप कौन कौन से है। तो विभक्ति का जो छठा प्रत्यय है वो चा ची चे है, यानी ये चा ची चे के आगे पीछे हमेशा क्या होता है, नाम ही होता है। ये देखिए मागे और पुढे नेहमी काय असतात, नामच असतात। आइए हम इसे एक मिसाल के ज़रिए समझते हैं कि अदीपच्या मोबाईलची बॅटरी खराब झाली। एक अदीब नाम का लड़का है, उसकी मोबाइल की जो बैटरी है वो ख़राब हो गई है। तो यहाँ पर ची आया हुआ है, तो ची के हमने देखा कि चा ची चे, ये चा ची चे षष्ठी प्रत्यय इसे कहते हैं। तो इसके आगे और पीछे हमेशा क्या होता है, नाम होता है। तो चा के पहले आया है मोबाइल, ये भी नाम है, और चा के बाद आई है बैटरी, ये लफ्ज़ ये भी नाम है। तो चा ची के पहला वाला और बाद वाला दोनों लफ्ज़ क्या होते हैं, नाम ही होते हैं। उसके बाद छठा जो हमारा नियम कहता है वो ये है कि विभक्ति प्रत्यय के साथ जो भी लफ्ज़ जोड़े जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, नाम होते हैं। तो विभक्ति प्रत्यय किसको कहते हैं ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको जो नाम है वो किस तरह से जुमलों के अंदर आता है और उसे किस तरह से पहचानना है ये आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे।